नमस्कार दोस्तों, भक्ति स्थल यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम देहरादून से ऋषिकेश में स्थित त्रिवेणी घाट जा रहे हैं, जहां मैं आपको गंगा आरती दिखाऊंगी। ऋषिकेश देहरादून से 46 किलोमीटर दूर है और चंद्रबाथा गंगा नदी के संगम पर हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूरी की ऊंचाई पर एक आध्यात्मिक शहर है, जिसे सागों की जगह के नाम से भी जाना जाता है। इसे योग और ध्यान की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह वह भूमि है जहां ऋषि रंभ्य ने कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए थे। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी या ऋषियों का ईश्वर। यह भगवान विष्णु का एक नाम है। ऋषिकेश को गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऋषिकेश में गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित त्रिवेणी घाट आध्यात्मिक पवित्रता, सांस्कृतिक का प्रतीक है। यहाँ भारत की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, जो हजारों तीर्थयात्रियों को शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र स्थल में स्नान करने से पाप धुलते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक पूजनीय स्थल ही नहीं, एक सुंदर स्थान भी है। घाटों, मंदिरों और नदियों के तट पर अनुष्ठान करते हुए श्रद्धालुओं के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे संध्या का समय होता है, आसपास की हवा में भजनों की ऊर्जा भर जाती है। मंत्र मुग्ध करने वाली गंगा आरती का प्रारंभ होते ही सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह शांत नदी हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में भी उल्लेख मिलता है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम रावण को हराने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पूजा की थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण एक शिकारी जरा के तीर से घायल होने के बाद इस पवित्र स्थल पर आए थे। गंगा आरती अब शुरू होने वाली है। गंगा आरती को देखने के लिए हमें समय पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। शाम के समय घाट पर सदियों पुरानी परंपरा गंगा आरती शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत पुजारियों द्वारा दीप जलाने और नदी देवी की पूजा से होती है। घंटियों और ढोल की आवाज हवा में गूंजते ही मंत्रों का उच्चारण, भजन सबके मन को भक्तिमय बना देता है। यह आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है और 6 से 7 बजे तक होती है। No sabe
गंगा आरती एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, यह हमें कृतज्ञता और भक्ति का महत्व बताता है। आरती के समाप्त होते होते रात हो गई है। मैं आपको रात के समय के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य दिखाना चाहती हूँ। त्रिवेणी घाट पर रघुनाथ मंदिर भी स्थापित है, जो भगवान राम को समर्पित है। मान्यता के अनुसार रावण के वध के बाद राम जी ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इस मंदिर के पास एक ऋषि कुंड भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी का जल यहीं से प्रकट होता है। यह यमुना का निवास स्थान भी बताया जाता है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां भारतीय स्थापत्य शैली में बनाई गई हैं। अब मैं आपको यहाँ की स्थानीय बाजार दिखाती हूँ, जहां पर बहुत ही ज्यादा चहल पहल हो रही है और जरूरत का हर एक सामान मुझे इस बाजार में दिखाई दे रहा है। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।